पूरी जो पूरी चीज है यहां पे जो लेबनीज आर्मी और यूएन है, इनके ऊपर बैठा रहेगा यूएस, और यूएस मॉनिटर करेगा, यूएस मॉनिटर करेगा। ठीक है जी। इजराइल हैज इंसिस्टेड ऑन द राइट टू टेक एक्शन इफ हिजबुल्लाह, इजराइल ये कह रहा है कि ठीक है हम हट जाएंगे, हम गोलीबारी बंद कर देंगे, हम गोलीबारी बंद कर देंगे, हम सारे अटैक बंद कर देंगे, हम सब कुछ बंद कर देंगे, बंदे वापस, टैंक वापस, आर्टिलरी वापस, सब का सब वापस इजराइल, हम नहीं कर। लेकिन अगर हिजबुल्लाह ने करार तोड़ा तो फिर बेरूट साफ है। दैट इज क्लियर कट मैसेज फ्रॉम बेंजामिन नेतन्याहू, हम कुछ नहीं कर रहे, अब हमने जबान दे दी हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन तुम ये मत बोलना, यानी कि हिजबुल्लाह को ये बोल चुके हैं इजराइलीज और हमास को भी, तुम ये, हमास के साथ अभी सीजफायर की बात नहीं हुई है, ये बात मैं हिजबुल्लाह की कर रहा हूं, लेकिन ये डायरेक्ट बोल चुके हैं हर एक पार्टी को जो इनके विरोध में खड़ी कि देखो यार, अब हम, क्योंकि हमारा करार हो गया, क्योंकि हमारी डील हो गई, हम हथियार अपने वापस ले जा रहे हैं। लेकिन तुम ये मत कहना कि तुमने कंकड़ मारा और हमने पहाड़ मार दिया और हम मर गए और हमारे इतने लोग मर गए इनोसेंट, ये गाना मत गाना बस, ना तुम कंकड़ मारोगे ना हम पहाड़ मारेंगे, ये कहना है नेतन्याहू का और इजराइल का। ठीक है दोस्तों, ये आप स्टोरी समझ गए ना। मैं आपको एक बार फिर से वेरी क्विकली मैं आपको ये समझा देता हूं कि एब्सोल्युटली क्लियर हो जाए। ये लिटानी रिवर है, लिटानी रिवर के ऊपर ये हो गई हिजबुल्लाह की टेरिटरी पूरी, ये पूरा हिजबुल्लाह, यहां पे हिजबुल्लाह आ जाएगा। ठीक है, इसके यहां पे इस पूरे एरिया में, इस पूरे एरिया से इजरायली फोर्सेस हट जाएंगी, नीचे वापस इजराइल आ जाएंगी, यहां पे यूएस के अंडर आपका यूएन आ गया और एक आपका आ गया लेबनीज आर्मी, और ये एक किस्म का एज फार एज हिजबुल्लाह इज कंसर्न्ड इट हैज बिकम अ नो गो जोन, राइट। अब ये मैंने आपको समझा दिया। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई है। अब दोस्तों इंटरेस्टिंग बात क्या है ये मैं आपको समझाना चाहता हूं। ये खाली मैप है, यहां पे आप देख रहे हैं इजराइल भी है, आप देख रहे हैं यहां पे वेस्ट बैंक और गजा भी है, आप देख रहे हैं लेबनान भी है, और आप देख रहे हैं ईरान भी है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप ध्यान से देखेंगे इजराइल के मैप को, तो एक ऊपर खतरा यहां पे इजराइल को हिजबुल्लाह का है, मैं आपको कॉन्सेप्चुअली समझा रहा हूं, राइट। और ये वेस्ट बैंक है, ये गाजा पट्टी यहां पे आमने सामने ऊपर नीचे, राइट। ये इजराइल को खतरे हैं। इसके अलावा जॉर्डन कंपैरेटिवली सेफ है, लेकिन सीरिया में हिजबुल्लाह के एलिमेंट्स हैं, ये खतरा है। अब इन्होंने दो काम करे हैं, दो काम करे हैं। एक तो इन्होंने हमास को इतना मारा है, इतना मारा है, इतना मारा है कि अब हमास कुछ बोल नहीं रहा, हमास कुछ भी नहीं बोल रहा, ना हमास मीडिया में आ रहा है, ना न्यूज में आ रहा है, ना सोशल मीडिया में आ रहा है। अब दोस्तों सिर्फ इतनी गाजा से खबर आई है, वो भी 2-3 हफ्ता पहले, 1 महीना पहले, कि साहब जब वो याह्या सिनवार को मार दिया था तो सोफे में लोग बैठे थे और वो एक्टिंग कर रहे थे किस तरीके से सोफे में बैठे बैठे एक आदमी ने इजरायलियों के ऊपर गोली चलाई, फिर शहीद हो गया। ये सब ड्रामेबाजी है, ठीक है। और लोगों ने सिनवार का नाम लेना भी, वो खत्म हो गया सिनवार, दैट इज द एंड ऑफ द स्टोरी। इजराइल ने एक काम करा है कि हमास की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी उन्होंने, और जो हमास के लीडर बाहर हैं उनके पीछे अपने एजेंट छोड़ चुका है। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो नरसों ये ठोके जाएंगे कहीं ना कहीं। और मैं एक बात बताता हूं यहूदियों की, उनकी याददाश्त बड़ी अच्छी होती है, पता नहीं बादाम बादाम खाते हैं सब लोग, क्या है इनका चक्कर। अगर आप उनके साथ आज जुल्म करोगे ना, चाहे 50 साल हो जाए, चाहे 30 साल हो जाए, कहीं ना कहीं ढूंढ के ठोकेंगे दुनिया के किसी। ये यूरोप में मार चुके हैं लोगों को यार, मैं मिडिल ईस्ट की बात ही नहीं, मैं यूरोप में मार चुके हैं ये लोग। ये पता नहीं यूके, नॉर्वे कहां कहां पहुंच जाते हैं। अगर आपने इनके खिलाफ कुछ करा है, ये आपको ढूंढ के मारेंगे, ये बात तय है, आप लिख के ले लीजिए। इनके इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है कि किसी ने इनके खिलाफ अटैक करा हो इन्होंने छोड़ दिया, ऐसा नहीं करते। ये इनका यह है कि मारना ही मारना है, ये बात तय है। अब देखिए ये लेबनान है, यहां पे इन्होंने हिजबुल्लाह को अब ठंडा कर दिया। हिजबुल्लाह को बोला है कि लिटॉन रिवर के नॉर्थ आप रहोगे, ये सीजफायर डील हो गई है। अब वो वायलेट करता है बाद में देखी जाएगी। यहां पे हमास की टांग तोड़ दी है ये, अब बचा ईरान। बेसिकली क्या है कि अपने लेफ्ट और अपने राइट फ्लैंक को इजराइल ने सेव कर लिया। एक हाथ इनका हिजबुल्लाह से लड़ रहा था और एक हाथ इनका हमास से लड़ रहा था। अब बिकॉज इन्होंने हमास की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है, इनका राइट हैंड फ्री हो गया। इन्होंने लेबनान को मार मार के सुअर बना दिया और हिजबुल्लाह की भी टांगें तोड़ दी हैं, लेबनान को भी सुअर बना दिया इन लोगों ने, इन्हें टांगें तोड़ दी हैं। अब क्या हो रहा है कि ये लोग, इनका लेफ्ट हैंड फ्री हो गया। अब मैं आपको आज बताता हूं
जो कोई ये एनालाइज नहीं कर रहा, मैं आपको बता रहा हूं, ये वीडियो सेव कर लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों। अब ईरान तो गए हो, आप देख लेना, अभी नहीं होगा, ये 2, 4, 5, 6 महीने के अंदर मैक्सिमम जून या जुलाई 2025, ये मेरा प्रिडिक्शन है, जून या जुलाई 2025 तक। उसके पहले, नॉट उसके बाद में, मैं उसके आज और जुलाई 2025 की बात कर रहा हूं, उसके पहले आपको पता लग जाएगा क्या कर रहे हैं ये इंतजार कर रहे हैं, ठीक है, ये हो गया। अब ट्रंप ने ये बोला था कि मैं आते ही 24 घंटे के अंदर शांति कर दूंगा, राइट। जो बाइडेन ने पहले ही भांजी मार दी। जो बाइडेन ने बोला कि चलो मैंने शांति करवा दी, तू बड़ा कह रहा था तू करवाएगा, मैंने पहले करवा दी। यानी कि कुछ जो उसकी बेइज्जती हुई थी जब अमेरिकन ट्रूप्स अफगानिस्तान से रातों रात भाग कर आए थे, उसको कम करवाने के लिए एक चीज उसने करवा दी कि उसने यहां पे ट्रूस करवा दिया। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यह लड़ाई खत्म नहीं करता है ट्रूस, अब लड़ाई शुरू होगी, क्योंकि इजराइल के दोनों हाथ फ्री हो गए। अब इजराइल, क्योंकि देखिए बात यह है ना, बात सिर्फ हिजबुल्लाह और हमास की नहीं है, मैं आपको बताता हूं, बात सिर्फ हिजबुल्लाह और हमास की नहीं है दोस्तों। और यह बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि चाहे आप इराक ले लो, ठीक है, यहां पे आप सीरिया ले लो, जॉर्डन ले लो, यहां पे नीचे सऊदी अरेबिया ले लो, हर जगह ईरान ने अपने गुर्गे बैठा के रखे हैं। टेरर आउटफिट्स को मेजरली फंड करता है ईरान, राइट। और टेरर आउटफिट्स को फंड करके उसने क्या कर रखा है कि हर जगह वो ये बटन दबाया, इसने अटैक करा, ये इसको आदेश दिया मोबाइल फोन ने, उसने, ये ईरान करता चला है। और इजराइल को एक बात, इजराइल भली भांति परिचित है एक बात से, इजराइल ये कहता है कि यार जब तक ईरान को ठंडा नहीं करोगे ना, हम लोग कभी शांति से नहीं रह सकते। और अब डोनाल्ड ट्रंप आने वाला है जनवरी में,